फूट फूट कर रोने लगा। हाय मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, तू मुझे छोड़कर चला गया, मैं तुझे बचा नहीं सका। उसकी रोने की आवाज सुनकर गांव के बहुत से लोग वहां जमा हो गए। वे किसी अजीब भाषा में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उनमें से एक आदमी अर्जुन की ओर मुड़ा और बोला, तुमने इस बूढ़े के बच्चे को मार डाला है। अर्जुन हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन यह तो सिर्फ एक मेंढक है। इस पर गांव के लोग बोले, यह बूढ़ा निसंतान है, इसलिए इसने इस मेंढक को अपने बच्चे की तरह पाला था। अब जब तुमने इसे मार डाला है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। गांव वाले बूढ़े के साथ मिलकर रोने पीटने लगे। अर्जुन हैरान परेशान खड़ा सोच रहा था कि यह क्या तमाशा हो रहा है। उसे यह सब एक साजिश लग रही थी, लेकिन वह अनजान जगह में अकेला था और किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। अर्जुन ने गांव वालों से पूछा, इस बूढ़े के दुख को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? बूढ़ा तुरंत बोल उठा, मेरे इस दर्द की भरपाई तभी हो सकती है जब तुम अपने घोड़ों में से एक मुझे दे दो। अर्जुन चौंक गया। क्या? एक मेंढक के बदले घोड़ा? बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आता लड़के, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या एक घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? गांव वाले भी बूढ़े की बात का समर्थन करने लगे और अर्जुन पर दबाव बनाने लगे। मजबूरी में उसे अपना एक घोड़ा बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वह भारी मन से वहां से चला गया। अब पहाड़ पर चढ़ना और भी मुश्किल था, इसलिए उसने एक आसान रास्ता खोजने के लिए पैदल चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद पहाड़ के नीचे एक और गांव नजर आया। अर्जुन भूख और प्यास से बेहाल था। वह गांव में पहुंचा और एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे से एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आंख थी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, भाई क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? एक आंख वाले आदमी ने जवाब दिया, खाने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, मगर हाँ, पानी जितना चाहो पी सकते हो। भूख से तड़प रहे अर्जुन ने सोचा कि कम से कम पानी से ही पेट भर लिया जाए। वह प्यास से गला तर करने लगा। पानी पीने के बाद उसने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ने को हुआ। तभी उस एक आंख वाले आदमी ने उसे रोककर पूछा, भाई तुम कहां से आए हो? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? जैसे ही अर्जुन ने अपना परिचय दिया, वह एक आंख वाला आदमी उत्साह से चिल्लाया, आखिरकार तुम मिल ही गए। उसने अर्जुन का बाजू जोर से पकड़ लिया और बोला, 20 साल पहले मैं व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे देश गया था, लेकिन वहां मेरी बदकिस्मती ने साथ नहीं दिया। मेरा सारा धन चोरी हो गया। मैं तुम्हारे पिता को अच्छी तरह जानता था। मैंने उनसे 200 अशर्फियाएं उधार मांगी। वह तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने बदले में कोई जमानत मांगी। मेरे पास देने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अपनी एक आंख मुझे गिरवी रखनी